बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सलामती कौंसिल का इजलास, पाकिस्तान का गाजा में खुराक और अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाने पर जोर। शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ फरीकैन ने झड़पें ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। इसराइल का दमिश्क पर बड़ा हमला, सदारती महल और वजारत दिफा निशाना, गोलान और शाम की सरहद पर फौज मुंतकिल कर दी। अमरीकी रियासत अलास्का के जजीरे में 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। और ओलंपिक्स मुकाबलों में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी, शेड्यूल जारी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि गाज़ा मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। गाज़ा का मंजर नाकाबिले यकीन है और ये ऐसी हौलनाकी है जो आज के दौर में नाकाबिले तसव्वुर थी। इसराइली हमलों के बाद गाज़ा में बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गाज़ा में अस्पताल बमुश्किल काम कर रहे हैं क्योंकि रसद की जंजीरों का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इमदाद का हुसूल खतरनाक मिशन बन चुका है। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गाज़ा में मौजूदा इमदादी निज़ाम उन लोगों को नाकाम कर रहा है जिनकी खिदमत का दावा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के मुताबिक मई के आखिर से अब तक इमदाद से जुड़े 758 अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें से 615 इमदादी मराकज़ या उनके करीब मारे गए हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मौजूदा निज़ाम मजबूर फ़लस्तीनियों को फ़ाल जंगी इलाकों में धकेल देता है ताकि वो बुनियादी ज़रूरियात हासिल कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो इमदाद गाज़ा पहुंची है वो नहायत कलील है और इसका निफाज नाकिस है और ये बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता है। बदतरीन बात यह है कि ये निज़ाम खुद मौत का जाल बन चुका है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ फ़रीक़ैन ने झड़पें ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों से राब्ता किया है, हमने मखसूस इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया है। जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ये इक़दामात आज रात शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तमाम शामी फरीकैन को अपने वादों पर अमल करना होगा। बाद अज़ा शाम ने भी ऐलान किया है कि इसकी फ़ौज ने शहर सवेदा से इनखला शुरू कर दिया है। ये फैसला इसराइल के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मुतादिद फ़िज़ाई हमलों और अमरीका की जानिब से फ़ौजी इनखला के मुतालबे के बाद सामने आया है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बड़ा हमला किया है। इसराइल ने गोलान और शाम की सरहद पर 2 डिवीज़न फ़ौज मुंतकिल कर दी है, जबकि इसराइली फ़ौज के मुताबिक शामी सदारती महल पर भी हमले से वार्निंग जारी की गई थी। इसराइल के दमिश्क पर हमलों में मुतादिद अफराद की हिलाकत का भी खदशा है, जबकि अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दमिश्क में वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी की है। बमबारी से इमारत के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुँचा है, जबकि इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि दमिश्क में तकलीफ दे हमले शुरू हो चुके हैं। हम शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। शाम की सरकारी खबररसा एजेंसी ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि वस्ती दमिश्क को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है कि शामी हुकूमत के खिलाफ रात के वक्त कई हमलों के बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने हुक्म दिया है कि शाम में ड्रोन्स कम्युनिटी पर हमले रोकने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएं, जबकि शुमाली कमान में इजाफी फ़ौज और हथियार तैनात किए जा रहे हैं। IDF के मुताबिक वो ड्रोन्स बरादरी के साथ मजबूत इत्तेहाद रखती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाम में मुख्तलिफ मुकामात पर हमले कर रही है। ख़ास तौर पर ड्रूस माउंटेन कहीं से भी ख़तरा हो, सरहदी इलाके में 210वीं डिवीज़न की चौकियों पर मज़ीद फ़ौजी भेजे जाएंगे ताकि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अगर कोई शख्स शाम से सरहद पार करेगा तो ये ड्रोन्स अफराद और इसराइली फ़ौजियों दोनों के लिए ख़तरा बन सकता है और ऐसी कोशिशों को फ़ौरी रोकना ज़रूरी है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025.
Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमेरिका के शहर मगरबी हिस्से में वाक़े अलास्का के जजीरे सेंट पॉइंट के करीब शदीद ज़लज़ला महसूस किया गया है, जिसकी शिद्दत 7.3% रिकॉर्ड की गई है, जबकि अमरीकी महकमा अर्ज़ियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सेंट पॉइंट से 54 मील जनूब में था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के फ़ौरन बाद नेशनल वेदर सर्विस ने सुनामी वार्निंग जारी करते हुए खबरदार किया है कि जनूबी अलास्का से लेकर कैंडी एंट्रेंस और योनेमाक पास तक साहिली इलाकों में सुनामी की लहरें उठने का शदीद खतरा है। ज़लज़ले के झटके आइलैंड और इर्द-गिर्द के कई जज़ायर में शिद्दत के साथ महसूस किए गए हैं, जिसके बाद मुकामी आबादी में खौफ व हिरास फैल गया है। हुक्काम ने साहिली इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने और ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू और इमरजेंसी इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम मुताल्लिका महकमे सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और नाजरीन, आखिर में आपको बताते हैं कि ओलंपिक्स मुकाबलों में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जुलाई 2028 के ओलंपिक्स में मर्दों और ख़वातीन की 6 टीमें T20 फॉर्मेट में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि लॉस एंजलिस में 3 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स के तारीखी इवेंट में क्रिकेट की दोबारा एंट्री होगी। ओलंपिक्स गेम्स में आखिरी मरतबा क्रिकेट का खेल 1887 में खेला गया था, जबकि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट के मुकाबले 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे। मेडल्स के लिए मैचेस 20 और 29 जुलाई को खेले जाएंगे। मर्दों और ख़वातीन की टीमों में हर टीम के 15 रुकनी 6 स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस लॉस एंजलिस से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद पोमोना शहर में आरजी फेयर ग्राउंड्स स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि मैचेस मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे और शाम 6:30 बजे शुरू होंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.